नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अभी 11:30 बजे हैं और सुबह से तो निफ्टी बैंक में ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे, बट ऐसा डाटा था कि वो साइडवे था, मतलब साइडवेज ही मार्केट है, तो फिर आज उस पर ट्रेड मिला नहीं और फिर उसको ऐसे ही क्लोज करना पड़ा। और निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 कुछ भी देखो, निफ्टी 50 मात्र 0.26% यानी -66 पॉइंट ही गिरा है और सेंसेक्स -259 पॉइंट यानी 31% गिरा है। और निफ्टी बैंक भी सेम ही ऐसे, मतलब होल मार्केट आज नेगेटिव सेंटिमेंट है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर भी कोई खास चले नहीं है। एंड सबसे पहले हम सेक्टर एंड ऑप्शन सीट्स ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अब जैसे कि निफ्टी बैंक में मोमेंटम तो नहीं आया, जैसे इंडेक्स में निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक में मूवमेंट नहीं आएगा, वैसे सारे ही सेक्टर और इंडेक्स में मूवमेंट नहीं आएगा। बट क्या कोई एक ही स्टॉक ऐसे मिलेगा जिसमें मूवमेंट होगा, जिसमें एक तरफा या जिसमें स्ट्रेंथ होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो और उसमें मूवमेंट हो। देखो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है इंडेक्स में। जब हम ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक में, तो आप ये अगर सोच के आते हो कि मुझे निफ्टी बैंक से रोज 1500, 2000, 2500, 10,000, 5,000 कमाने हैं, तो मैं कहता हूं ये पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स एज अपॉर्चुनिटी का गेम है, यानी ऑप्शन एज अपॉर्चुनिटी का गेम है। आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है महीने में 10 बार, 5 बार, 12 बार, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको पकड़ना है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे रोज ही करना है, तो फिर वो इम्पॉसिबल है। ऑप्शन से मतलब एज एक बेसिक इनकम नहीं हो सकती है। स्टॉक होता है जो स्टॉक में हमारे पास काफी ऑप्शन होते हैं स्टॉक में, क्योंकि हमारे पास ये 200 स्टॉक हैं और 200 स्टॉक में एक ही स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो और उसमें मूवमेंट हो। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूं। जैसे कि हमने बात किया सेक्टर की कि एनर्जी सेक्टर ही सही चला है आज, बाकी ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत चला है। बाकी अगर आप देखोगे तो सारे सेक्टर कोई 0.83%, 0. सब वन के नीचे ही हैं, तो वन के नीचे ही हैं। एंड ये सारे तो रेड में ही हैं, 0.88, 0.28, 0.19, 0.7, 0.05, मतलब सारे के सारे तो नेगेटिव ही हैं। अब हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है, जो एक तरफा है। तो जैसे कि हम सीट्स में बात करते हैं, देखो मैं आपको पहले टॉपिक पे चलता हूं, आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट रखती है, सेलर और बायर का सेंटीमेंट, स्ट्रेंथ, यानी पहली चीज हमें डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और चेंजेस डाटा। तीन चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा, तीन चीजें ही हमें देखना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बार बार बोलता हूं कि सेलर और बायर का सेंटीमेंट हमें जानना होता है, ठीक है। तो हम सेलर और बायर ये दो होते हैं। अब हम पहले बायर को साइड में रखते हैं, पहले सेलर को समझते हैं। सेलर के सेंटीमेंट क्या बोलते हैं, देखो सेलर को हमारे दो टाइप होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर वो होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। और सेलर को हम पीसीआर भी बोलते हैं, यानी पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर और उसका रेशियो यानी आर, पीसीआर, पी डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर, एग्जैक्टली। एंड जो बायर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर, और उसको हम बोलते हैं सीपीआर, कॉल बायर डिवाइड बाय पुट बायर इक्वल टू रेशियो। अब कॉल जो मार्केट चलता है वो कौन करता है, वो बायर चलाते हैं, लेकिन जो मार्केट को रेजिस्टेंस एंड प्रतिरोधक होते हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, बायर के वजह, सेलर की वजह से। नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, सेलर की वजह से। बट यहां से ऊपर क्यों जा रहा है, बायर, कॉल बायर की वजह से। नीचे क्यों आ रहा है, पुट बायर की वजह से। तो एग्जैक्टली चलने का काम बायर का है और रोकने का काम सेलर का है। तो हमारे 200 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड। अब मैं आपको ये बता दूं, आप बोलते हो कि चार्ट आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब प्राइस एक्शन पे सिर्फ काम करो तो कभी कभी डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सब प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी सारे के प्राइस एक्शन फेल हो जाते हैं। देखो मान के चलो हमने एक सपोर्ट खींचा, ठीक है, यहां से मार्केट एक बार आया है, ऊपर गया, दूसरी बार यहां से ऊपर गया, तीसरी बार ऊपर गया, चौथी बार यहां से, दूसरी बार गया, तीसरी बार, और ये चौथी बार नीचे आ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट पे। अब चौथी बार आ रहा है तो आप क्या सोचोगे, ये सपोर्ट है, यहां से एक बार बाउंस ब्रेक किया, दो बार बाउंस ब्रेक किया, तीसरी बार, ये चौथी बार आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे, यहाँ पे सपोर्ट, ये ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब आया था तो बायर इंटरेस्टेड थे कि नहीं, वहां पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी बायर इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड थे। जब यहाँ पे सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे कोई खरीदने वाला है कि नहीं, ये पता चल जाए कि अगर ये सपोर्ट पे आया है और यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड भी हैं खरीदने के लिए और बायर काफी अच्छा बढ़ भी रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट यही नहीं कि सिर्फ सपोर्ट देख ले, हो सकता है यहाँ का सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो और आप बायर खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, तो हो सकता है ये टूट जाए और आप सोचोगे यार ये तो सपोर्ट था, दो बार यहाँ से बाय किया, मैंने जब बाय किया तो ये नीचे चला गया। तो यही सेम चीजें होती हैं। तो हमें चार्ट एज एक मॉनिटर का काम करता है, बस मॉनिटर में हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। मेन डाटा जो होता है ये एज ये सीपीयू यहां से जो होगा यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। टीटागढ़ हो गया, जैसे ये सारे स्टॉक हैं। अब देखो मार्केट में दो तरीके के स्टॉक पिक करने हैं, रिवर्सल वाले जो मार्केट ऊपर जाके ऐसे रिवर्स कर जाते हैं, नीचे जाके रिवर्स कर जाते हैं ऊपर की ओर, ऐसे स्टॉक पिक नहीं करना। हमारे दो स्टॉक होते हैं, एक होते हैं जो वन साइड है, जो एक तरफा चलते हैं जब से मार्केट ओपन होते हैं तब से लास्ट तक,
तो ऐसे ही स्टॉक मिल जाए तो फिर तो स्मूथली बाइंग टारगेट देगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट एक स्टॉक होते हैं जो मार्केट में काफी कंसोलिडेशन या रिवर्सल नहीं करते, कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जाते हैं। तो इसमें एक चीज ये बेनिफिट होता है कि ऐसे स्टॉक में ट्रेड लोगे तो आपके 70% चांसेस होते हैं टारगेट हिट होने का, एंड 30% चांसेस होते हैं कि कंसोलिडेशन कर जाए। मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, लेकिन अगर सेलर जीत गए तो वो कंसोलिडेशन कर जाएगा। तो मतलब इसमें ये रहता है कि या तो आपको टारगेट मिलेगा या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मार्केट में हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है, जो एक तरफा, जैसे मैरिको को हो गया, मैरिको में कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ग्रीन है कॉल साइड का, एलटी हो गया, एलटी में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, हिंडाल्को हो गया, हिंडाल्को में जैसे हिंडाल्को में तो कैसे स्टॉक है 7000 4000 8000 12000। अब इस स्टॉक को जबरदस्ती नीचे ले जाया जा रहा है, लेकिन इस स्टॉक में बेरिश हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। ये रिवर्सल स्टॉक है, ये नीचे जा रहा है जबरदस्ती, लेकिन इसको ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है। एक्जैक्टली ये क्या क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे जबरदस्ती ले जा रहा है, लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफ हो। अब सीपीआर का मतलब क्या हुआ, आप समझ जाओगे कि सीपीआर का अगर मैं नाम लूंगा तो क्या है सीपीआर, बायर, एंड पीसीआर कौन है, सेलर। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अब इसको डीप में समझने के लिए बहुत एक अलग वीडियो चाहिए, तो वो हम बाद में समझेंगे। अब हम ऑप्शन सीट्स पे चलते हैं यहाँ पे। अब देखो 200 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो एक तरफा हो, वन साइडेड हो। तो हमें 200 स्टॉक को जानना होगा कि 200 स्टॉक का डाटा क्या है। जैसे मैं आपको रोज एक चीज बताता हूं कि अगर आप 10 लोग में से 10 लोग खड़े हैं और आपको ये चुनना है कि 10 में से सबसे बेस्ट पर्सन कौन सा है या सबसे बेस्ट स्किल किस में है, कोई भी चीज किसी के बारे में एक चीज जानना है, तो आपको 10 को जानना होगा, तभी तो आप एक जज करोगे ये सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है, तो आपको 200 स्टॉक को तो जानना होगा। अब 200 स्टॉक को कैसे जानना होगा, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एज एक सीट्स दी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे डाटा, आपको यहाँ पे सारे 200 प्लस स्टॉक का डाटा मिल जाएगा, प्लस विथ फिल्टर, जैसे कि सीपीआर, पीसीआर, एलटीपी चेंजेस। एलटीपी ये तो एक अलग चीज है, इससे कोई काम नहीं। चेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेकर। तो हमें ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है। ये टोटल 200 स्टॉक हैं अभी और वेरी लोड। अब जैसे सेक्टर की बात करें तो हम यहाँ पे जैसे एनर्जी सेक्टर में हम टैप करते हैं तो इसके सारे स्टॉक ओपन होते हैं, ठीक है। पावर ग्राइड, अब मुझे देखने सीपीआर किस में जाता है, तो यहाँ पे टाइप करूंगा तो अदानी ग्रीन में सबसे अच्छा सीपीआर है, लेकिन वॉल्यूम चेकर में सीपीआर डाउन गया है। पीसीआर चेकर में तो अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम चेकर में सीपीआर डाउन गया है। एंड एनटीपीसी भी ठीक है, अगर कोई खास चला है तो सबसे ज्यादा सीपीआर इसी में जाता है, अदानी ग्रीन में। तो एक बार हम अदानी ग्रीन को यहाँ पे लगाते हैं ओआई लाइनर पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चेंजेस डाटा। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको हमेशा, जैसे मैंने अदानी ग्रीन को यहाँ पे लगाया, तो आप यहाँ पे जाओ तो हमेशा इसको 940 के आसपास स्लाइड करो यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में पीसीआर तो ठीक ठाक है, बढ़ रहा है, सीपीआर उतना है नहीं। मॉर्निंग में 940 पे तो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू बायर इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं, तो अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो अदानी ग्रीन को। तो अभी सारे स्टॉक ओपन हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमें स्टॉक में ट्रेड करना है, एक स्टॉक सिलेक्शन करना है कि कौन सबसे अच्छा है। तो पहले हम देख लेते हैं पीसीआर किसमें सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जब आप टाइप करोगे तो सबसे नीचे वाले कम पीसीआर वाले आ गए, फिर टाइप करते सबसे ज्यादा पीसीआर वाले आ गए। तो सबसे ज्यादा पीसीआर की अगर हम बात करें तो प्रेस्टीज में है जो कि 1.31 का पीसीआर है, 1.85 का सीपीआर है। लेकिन इसमें सीपीआर तो बड़ा है, लेकिन पीसीआर जो है अभी भी डाउन हुआ है। मतलब चेकर में ये हमेशा ये बताता है कि 950 के बाद यानी 940 तक का डाटा हम उसको सही ऑब्जर्व नहीं करते, उसको सही नहीं मानते। तो ये 950 के बाद इसमें कितना चेंजेस हुए हैं। तो प्रेस्टाइज में हम एक बार चेंजेस डाटा देखेंगे कि स्ट्रेंथ ठीक है, पीसीआर भी स्ट्रांग है। तो इसको चेंजेस डाटा मोबाइल लाइनर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीपीआर तो ऊपर गया था, उसके बाद नीचे गया है। मतलब सीपीआर तो बिल्कुल नहीं अच्छा, पीसीआर भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, तो हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब हम इंडिको हो गया है, एंड कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है जो सारी चीजें चेंज हो, जिससे बेल हो गया 3.74 के चेंजेस है, वो 0.01 का सीपीआर चेंजेस है, 0.02 का पीसीआर चेंजेस है, एंड 2.17 का सीपीआर है। एंड पीसीआर की बात करें तो 0.99 का है। तो हमें एक चीज ये है कि मैंने आपको क्लासेस में बताया 2 एबव का अगर सीपीआर है यानी 2 एबव स्ट्रेंथ है, तो उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और पीसीआर भी बहुत अच्छा है। अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है, यानी सीपीआर भी चेंजेस है, पीसीआर भी चेंजेस है, सब कुछ सही लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से हमें डाटा चाहिए उस हिसाब से हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले बेल में हम एक बार चेंजेस डाटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेंजेस डाटा देखने के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली ये। तो वेरी गुड, पीसीआर मॉर्निंग में का डाटा हम मानेंगे नहीं, हम इसको 940 पे लगाएंगे। तो यहां से पीसीआर तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बस सीपीआर इंक्रीज होना चाहिए। तो सीपीआर तो उतना सही मुझे नहीं लगा, यानी बायर इंटरेस्टेड तो उतना नहीं है इसमें, क्योंकि मॉर्निंग में तो बढ़ा है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन किया है, गिरा भी नहीं है, साइडवे हुआ है, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, साइडवे है। अगर साइडवे मतलब अगर आप देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको यहाँ पे।
कोई भी चीज ऐसे बढ़ा ऊपर और उसके बाद ऐसे कंसोलिडेशन करने लगा, इसका मतलब क्या है, उसमें बायर होल्ड किए हुए हैं, ना कि वो ये किए हैं कि अब यहां से मार्केट नीचे जाएगी, यानी होल्ड है अपने आप को। अगर उनका बेरिश यहां से इंटेंशन होता तो फिर यहां से ये नीचे जाता, मतलब ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड है, अगर यहां से फिर से बाइंग स्टार्ट करते तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं कि मार्केट में मॉर्निंग यहां तक तो सीपीआर सडनली बढ़ा 9:40 के बाद, यहाँ तक 10-11 बजे तक आराम से यहाँ तक बढ़ा, देखो यहाँ पे ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन ये लास्ट 11:12 से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सीपीआर डाउन हुआ है। तो बिल को हम सबसे पहले ऑप्शन चैन में लगाएंगे, क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ डाटा तो बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, 73,000 कॉल बायर, 33,000 पुट बायर, 20,000 पुट सेलर, 21,000 कॉल सेलर। तो डाटा तो बहुत अच्छा है। एक बार हम इसको चार्ट पे लगाएंगे, बस चार्ट में ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ना हुआ, एग्जैक्टली ये। तो मार्केट जैसे कंसोलिडेशन कर रहा है वैसे ही कंसोलिडेशन कर रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो पीसीआर यानी सेलर तो इंटरेस्टेड है, यानी पीसीआर तो बिल्कुल बढ़ रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑल टाइम हाई पे है ये, तो क्या ही कर सकते हो। ऑलरेडी ये कितना 352 से 364 तो जा चुका है ये। अगर हम इसको ऑल टाइम हाई पे होगा तो फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल जोन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो प्रीवियस हाई क्या है हमारा, प्रीवियस हाई हमारा ये है, ठीक है, एग्जैक्टली ये। तो ये ऐसा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जोन हो जाएगा, एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया प्रीवियस हाई हमारा, ये हमारा हो गया प्रीवियस हाई हॉरिजॉन्टल जोन। अब इसको हम जूम इन करेंगे, नेक लाइन की बात कर ले तो हमारा नेक लाइन हो गया, उसके पहले हमें क्या होगा, गैन कैलकुलेटर ओपन करना होगा, गैन कैलकुलेटर एग्जैक्टली। एंड बेल का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, 363.71, 363.71। कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है 365 पे जाएगा तो बाई कर सकते हो, 370 का टारगेट, 365 पे जाएगा तो 365 तो अभी नहीं गया, तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 365 तो नहीं गया, 370 का टारगेट। तो क्या लगता है, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए इस पे। लेकिन एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि पीसीआर तो अच्छा इंक्रीज कर रहा है, एग्जैक्टली बहुत अच्छा, मतलब सेलर तो फुल ऑफ फुल इंटरेस्टेड है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बायर डाउन हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा ग्रीन है। नेक लाइन एक बार गैन कैलकुलेटर का 365 पे जाएगा तो बोल रहा है बाई कर सकते हो, ये नेक लाइन को क्रॉस करेगा तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, लास्ट तक मैंने इस पे बाई करता हूँ। तो फाइनली 550 क्वांटिटी बाई की कर लिया है, 40,095 का फंड लगा है, मतलब फुट सुनने में बहुत लग रहा है कि 400 550 क्वांटिटी, लेकिन एग्जैक्टली इसका प्रीमियम जो है बहुत छोटा है, और मतलब 40,000 का ही फंड लगा है। और थोड़ा सा रिस्क ये है कि कॉन्सलेशन तो कर रहा है, पीसीआर इंक्रीज कर रहा है, तो हम ऐसा एक स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, कहाँ का, 361 के नीचे का। स्टॉक में जल्दी वैसे स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, बट आज मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा इसके नीचे का। एंड टारगेट की बात करें तो देखो गैन के हिसाब से तो टारगेट मिलेगा, और इसके हिसाब से तो कोई टारगेट है नहीं, और ये बहुत 300 का कुछ स्टॉक था कुछ दिन पहले ही है। एक बार ये 65 चला जाए ना तो मैं कंफर्म हो जाऊँ, चलो निकला तो यहाँ से ही निकला तो। एंड टारगेट पॉइंट गैन का कहना है कि 370 पे तक जाएगा ये, 65 को क्रॉस कर, वो भी 65.76 को। तो हम एक जोन रखते हैं यहाँ से, एग्जैक्टली ये 69 का टारगेट, 500 क्वांटिटी में 5 पॉइंट भी मिल जाए तो बहुत है, एग्जैक्टली ये मेरा टारगेट पॉइंट हो जाएगा ये। एंड वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए चल को। सो फाइनली गैन कैलकुलेटर का जो बाइंग जोन था, गैन का कहना कि था कि 365.76 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, तो 365.66 तक जा चुका है, तो मतलब गैन के बाइंग जोन में तो आ गए हैं। अब देखते हैं कि टारगेट जोन में
तो फाइनली अभी भी थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, 369 का टारगेट है, 368.35 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है पोजीशन अपनी स्क्वायर। सो फाइनली टारगेट दे दिया है, 369 का टारगेट मिल गया है एंड पोजीशन में अपनी स्क्वायर करता हूँ लास्ट तक। सो फाइनली उम्मीद से जल्दी टारगेट मिल गया, टारगेट तो 369 का था, 369.45 था, लेकिन मैंने एग्जिट किया तो भले मार्केट चला 369 के 0.65 के आसपास, लेकिन जो मैंने सेल किया वो नीचे जाके बिका 368.80 के आसपास, मार्केट प्राइस में बेचा इसलिए जाके नीचे बिका। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और अच्छा भी मूवमेंट आ रहा है और उम्मीद से ज़्यादा मिला इसमें और बहुत जल्दी मिला, स्मूथली बाइंग थी इसमें। और जैसे कि हमने एक स्टॉक सिलेक्शन किया था इस पर और इतने सारे स्टॉक में से बेल को, जो कि सीपीआर भी चेंज हो रहा था, पीसीआर भी चेंज हो रहा था। तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पोजीशन मैंने